आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है। आप लोग केमिकल कंपाउंड्स के बारे में तो जानते ही हैं। केमिकल कंपाउंड्स को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वह है जो एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में या मेल्टेड अवस्था में गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे हम ले सकते हैं शुगर का सॉल्यूशन, यूरिया का सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट्स वह है जो एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में या मेल्टेड अवस्था में डिकम्पोज करके अपने कंपोनेंट्स में विभक्त हो जाता है, बट जाता है। 100% भी बढ़ सकता है, उससे कम भी बढ़ सकता है। जो 100% डिकम्पोज करके अलग हो जाता है उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, और जो 100% डिकम्पोज नहीं करता है उसके मॉलिक्यूल्स 100% डिकम्पोज नहीं करते हैं, वे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। जैसे HCl है, NaCl है, यह फुल्ली डिकम्पोज कर जाता है, इसके सारे मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज कर जाते हैं अपने कंपोनेंट्स में, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, हाइड्रोजन आयन, क्लोरीन आयन में। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का 100% डिकम्पोज करके अपने कंपोनेंट्स में नहीं बढ़ते हैं। जैसे हम H2O को ले सकते हैं, हम इसमें याद रखने के लिए लिख दिए हैं 5.5 इंटू 10⁸ मॉलिक्यूल्स में से मात्र एक मॉलिक्यूल ही डिकम्पोज करके आयनाइज्ड होता है। Conductivity of electrolytes is low as compared of that of metals, so they are known as conductors of second kind. मेटल्स जितने हैं वह फर्स्ट काइंड के हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जितने भी हैं वह सेकेंड काइंड के इलेक्ट्रो कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हैं। अब हम लोगों को जो आगे पढ़ना है वह है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम उस डिवाइस को कहेंगे जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब हम लोग इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बनाने का आइडिया किस तरह से आया उसको हम आपको बतलाते हैं। आप जानते हैं कि जिंक और कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन रिएक्शन करके जिंक सल्फेट देता है और कॉपर अलग हो जाता है। यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर एक ही बर्तन में, एक ही बीकर में यह रिडॉक्स रिएक्शन कराया जाता है तो हमारा बर्तन गर्म हो जाता है, यानी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। अगर हम इनडायरेक्ट रूप से इसको अलग अलग रिडॉक्स रिएक्शन को अलग अलग बर्तन में कराएं तो यह एक सेल का निर्माण करता है। जब हम रिडॉक्स रिएक्शन को एक बर्तन में कराते हैं तो बर्तन हमारा गर्म हो जाता है, यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर जाता है हीट एनर्जी में। लेकिन अगर उसी दोनों रिएक्शन को अलग अलग बर्तन में कराएं तो यही केमिकल एनर्जी बदल जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम फिर से रिडॉक्स रिएक्शन को देखें, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। पहला हाफ रिएक्शन कराएं, Zn दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है तो यह Zn2 प्लस में बदल जाता है।
यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन की क्रिया हो। अब कॉपर आयन जो है इसी 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, गेन करता है और कॉपर मेटल में बदलता है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना रिडक्शन है, इसलिए यहाँ पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा है। अब इसी दोनों को हम अलग अलग बर्तन में कराते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बीकर है और इसमें हम ZnSO4 लिए हैं और इसमें Zn का रॉड डाले हैं। दूसरा बीकर है जिसमें हम कॉपर सल्फेट लिए हैं और कॉपर का रॉड लिए हैं। यहाँ पर इस हाफ रिएक्शन के लिए हम यहाँ पर व्यवस्था किए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इस रॉड पर, यह इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा है। इसको हम एक तार से जोड़ दिए हैं, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर भी लगाए हैं और इसको कॉपर से जोड़े हैं। यह इलेक्ट्रॉन यहाँ चलाया कॉपर रॉड पर। अब यह कॉपर आयन जो इसमें वर्तमान है कॉपर सल्फेट में, वह इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ एक देख रहे हैं साल्ट ब्रिज है। यह साल्ट ब्रिज एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का बना हुआ होता है जो काफी कंसंट्रेटेड होता है। यह सॉल्यूशन को पार नहीं होने देता है, सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देता है, लेकिन आयंस को मूव करने देता है। इधर से एनायन जाता है और इधर से कैटायन जाता है, लेकिन सॉल्यूशन इसमें नहीं जाता है। अब बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा और अंदर में यह साल्ट ब्रिज के द्वारा एनायन और कैटायन का मूवमेंट होने लगा। पूरा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा हो गया। वोल्ट मीटर में एक डिफ्लेक्शन आता है, इसका मतलब बतलाता है कि यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर चुका है, यानी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के एक सेल का निर्माण कर लिया है और यही हमारा गैल्वेनिक सेल।